हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पास्कल लॉ की ब्रीफ हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी और हमने पास्कल लॉ की स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया था और उसके से रिलेटेड जो भी फार्मूले थे, चेंज इन प्रेशर था, वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन हमारे पास हमारे सिलेबस में दो एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस की हुई हैं और उन्हीं दो एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है और दूसरी एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक की है। तो सबसे पहले हम ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। इसमें इसकी क्या स्टेटमेंट है कि किस तरह से ये काम करती है। व्हेन ड्राइवर पुश द पेडल द प्रेशर ऑन द पिस्टन इन मास्टर सिलेंडर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्रेक फ्लूइड। अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब ड्राइवर जो है वो पैडल को पुश करेगा तो मास्टर सिलेंडर पर जो है वो क्या होगा, प्रेशर जो है वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और जो मास्टर सिलेंडर पर जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो ब्रेक फ्लूइड की वजह से होगा। ओके, अब वो प्रेशर कहाँ जाएगा? टू द टू पिस्टन्स इन द ब्रेक सिलेंडर। वो प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होगा ब्रेक फ्लूइड के थ्रू दो पिस्टन की तरफ, जो कि पिस्टन किस में होंगे, वो ब्रेक सिलेंडर के अंदर मौजूद होंगे। अब इसका मतलब ये है कि मास्टर सिलेंडर में जो पिस्टन लगा होगा उसके ऊपर आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा ब्रेक फ्लूइड के थ्रू। किसकी तरफ ट्रांसमिट होगा? ब्रेक सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन लगे होंगे, उसकी तरफ जो है वो प्रेशर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ठीक है, फिगर के जरिए हम यूँ समझें कि अगर ये ड्राइवर यहाँ पे पैडल को क्या करेगा, पुश करेगा, तो पुश करने से ये जो आपके पास जो है वो सिलेंडर है, ये जो मास्टर सिलेंडर है, इसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लूइड में जो है वो प्रेशर अप्लाई होगा और वो प्रेशर इस फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफ़र किसके अंदर होगा, ये जो ब्रेक जो है सिलेंडर है इसमें जो है वो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो ये ब्रेक सिलेंडर है और ये आपके पास क्या है, मास्टर सिलेंडर है। ब्रेक सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन लगे हुए हैं। एक पिस्टन आपके पास जो है ये वाला पिस्टन है, ठीक है, जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा पिस्टन आपके पास ये है। तो यहाँ से जो है जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपने प्रेशर अप्लाई किया है, वो प्रेशर इस फ्लूइड के ज़रिए, इस पाइप के ज़रिए जो है लिक्विड के थ्रू जो है वो क्या होगा, जाके अप्लाई होगा। कहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा? इन दो पिस्टन पर जो है वो क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इन दोनों पिस्टन को, ये कहाँ मौजूद है दोनों पिस्टन? ये ब्रेक सिलेंडर के अंदर मौजूद है। ओके, अब इसमें क्या है, द ट्रांसमिटेड प्रेशर फोर्स द ब्रेक पिस्टन। अब जो प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट होगा ब्रेक मास्टर सिलेंडर से, ये मास्टर सिलेंडर है, ठीक है, मास्टर सिलेंडर से जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो जाके जो है यहाँ पे फ्लूइड जो है वो क्या होगा, जमा होना स्टार्ट होगा इस जगह पे और इसके बीच में यहाँ पर। तो ये जो प्रेशर यहाँ से फ्लूइड में जो ट्रांसमिट होगा, इस प्रेशर की वजह से इन पिस्टन पर, ये दो पिस्टन नज़र आ रहे हैं, प्रेशर ट्रांसमिट होगा इस फ्लूइड के थ्रू और ये फ्लूइड जो है जाके इस ब्रेक जो है वो सिलेंडर के अंदर इन दो पिस्टन के ऊपर ये फ्लूइड जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगा इन पिस्टन पर, एक इस तरफ और एक इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस व्हील में भी एक इस तरफ प्रेशर अप्लाई होगा और दूसरा इस डायरेक्शन में प्रेशर होगा। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास है ब्रेक शू, इनको कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ब्रेक शू कहते हैं। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये आपके पास है ब्रेक ड्रम, इसको कहते हैं ब्रेक ड्रम कहते हैं। तो ये ब्रेक ड्रम और ये आपके पास ब्रेक शू। तो जब पिस्टन यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स अप्लाई किस पर होगी, इन ब्रेक शू पर होगी। और ब्रेक शू जो है, ये वाला ब्रेक शू जाके ये पीछे ब्रेक ड्रम के साथ जाके क्या होगा, जाके अटैच्ड होगा, जाके ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा तो तब जाके वो ब्रेक अप्लाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं ब्रेक पैडल को पुश करके, वो प्रेशर इस लिक्विड के थ्रू, मास्टर सिलेंडर में से लिक्विड के थ्रू जो है वो जाके ब्रेक सिलेंडर के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, इस जगह पे ब्रेक सिलेंडर के अंदर जाके दो पिस्टन पर वो प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से
ये शू ब्रेक शू नज़र आ रहे हैं आपको, इन ब्रेक शू के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी और ये ब्रेक शू पीछे जाके जो ब्रेक ड्रम आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने ड्रम आपको बताया है, इसके ऊपर जाके वो फोर्स अप्लाई होगी, तब जाके वो ब्रेक एग्जर्ट होगी। अब इसको एनिमेशन के थ्रू हम चेक करते हैं कि आप इसको देख लें ये किस तरह से काम करता है। अब इसमें आप देखें कि ये मास्टर सिलेंडर है, ठीक है। इसमें पैडल पुश करने से क्या हुआ कि ये इस लिक्विड पर जो है वो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, वो लिक्विड प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा जाके कहाँ पे, इस ब्रेक सिलेंडर में, ठीक है। अब ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों ब्रेक शू हैं, लेकिन ये जो येलो में आपको नज़र आ रहा है, ये येलो जो आपको नज़र आ रहा है, ये येलो जो है ये क्या है आपके पास ब्रेक ड्रम में, ठीक है। तो लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर में अप्लाई होगा, तो ब्रेक सिलेंडर में ये पिस्टन फोर्स अप्लाई करेंगे और पिस्टन फोर्स किस पर अप्लाई करेंगे, ब्रेक शू पर, और ब्रेक शू जो है किस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ब्रेक ड्रम पर, और ब्रेक ड्रम ही जो है वो क्या करेगा, गाड़ी के टायर को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, रोकेगा। तो इस तरह से जो है वो आपके पास क्या होती है कि ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है वो काम करता है। यहाँ पर पूरा का पूरा पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा है और पास्कल लॉ की हेल्प से ही जो है हमने लिक्विड को यूज़ किया ब्रेक में। ओके, तो आई होप कि ये आपको सिस्टम समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे चलेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक की तरफ। अब देखेंगे एक छोटा सा सिस्टम जो है इतनी बड़ी गाड़ी को किस तरह से उठा रहा है। इसको समझने के लिए हम दो जो है वो सिलेंडर उठाते हैं, ठीक है, या दो बीकर हम उठाते हैं। अब एक बीकर के जो पिस्टन यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका एरिया का स्मॉल है, लेकिन एक बीकर जो है हमने बड़ा उठाया है तो इसका एरिया कुछ जो है वो क्या है, लार्ज है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये इसका एरिया A2 और इसका एरिया आपके पास क्या है, A1 है, ठीक है। तो A2 जो है वो ग्रेटर है, एरिया ज़्यादा है किससे, A1 से। F1 फोर्स अप्लाई करते हैं A1 पर, ठीक है। अब इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस A1 पर जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि फोर्स हम F1 अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया पर, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रेशर पास्कल लॉ के मुताबिक इस पूरे लिक्विड में जो है वो क्या होगा, बराबर ट्रांसमिट होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जब बराबर प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तो हम लिखते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या है, दोनों बीकर्स में, दोनों सिलेंडर में जो है प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो P1 बराबर किसके होगा, P2 के बराबर होगा। ओके, तो इफ स्मॉल फोर्स F1 इज अप्लाइड टू स्मॉल पिस्टन, अब ये F1 स्मॉल होगी, इस स्मॉल पिस्टन पर जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द स्टैटिक फ्लूइड। इस फोर्स की अप्लाई करने की वजह से इस स्टैटिक फ्लूइड में क्या होगा, प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली इन आर डायरेक्शन में। वो प्रेशर जो है इस पूरे फ्लूइड में, इस वाले में और इस वाले पूरे फ्लूइड में जो है वो बराबर प्रेशर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। द प्रेशर ऑन द लार्ज पिस्टन इज द सेम एज द प्रेशर ऑन द स्मॉल पिस्टन। तो प्रेशर जो है इस लार्ज पिस्टन पे वो, और जो है आपके पास जो है स्मॉल पिस्टन पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो प्रेशर जो है वो क्या होगा, सेम जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। प्रेशर हम कहते हैं कि क्या होगा, वो सेम होगा। हाउएवर द लार्जर फोर्स F2 exerted on the large piston due to the large area to lift the car। अब एरिया इसका ज़्यादा होने की वजह से इस लार्ज पिस्टन पर, ठीक है, क्या होगी, फोर्स ज़्यादा जो है वो क्या होगी, अप्लाई होगी। तो F2 जो फोर्स अप्लाई होगी इस पिस्टन पर अपवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स F1 फोर्स से क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को इस छोटे सिस्टम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको अपवर्ड जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसका एक डेरिवेशन, छोटी सी जो है डेरिवेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि प्रेशर जो है वो बराबर है, ठीक है, प्रेशर जो है वो बराबर ट्रांसमिट होगा, P1 बराबर किसके होगा, P2 के बराबर होगा। अब प्रेशर की इक्वेशन के मुताबिक P1 जो है वो बराबर किसके होगा, F1 अपान A1 के बराबर होगा। तो P1 की जगह पर हमने F1 अपान A1 रखा और P2 की जगह पर हमने क्या रखा, F2 अपान A2 रखा। अब हमने ये करना है कि हम ये लिखते हैं कि हमारे पास A2 जो है को आप इस तरफ लेके जाएं और F1 वो आ जाएगा इस तरफ। तो किस तरह से होगा ये, A2 अपान A1 बराबर F2 अपान A1,
ये किस तरह से आया? ये आया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कि F1, ठीक है, A2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A2 और डिवाइड में A1 वही सेम, बाकी बचा आपके पास F2, ठीक है। F1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो चला जाएगा इधर तो डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A2 अपान A1 बराबर किसके होगा, F2 अपान आपके पास किसके बराबर होगा, F1 के बराबर होगा। तो F2 अपान F1 किसके बराबर हुआ, A2 अपान A1 के बराबर हुआ। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं F2 अपान F1 इज इक्वल टू A2 अपान A1। और ये जो रेशो है फोर्सेस का, ठीक है, जो कि फोर्स लार्ज पिस्टन पर जो अप्लाई हो रही है उसका रेशो किसके साथ, जो स्मॉल पिस्टन पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इस रेशो को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। द रेशो ऑफ फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन टू द स्मॉलर पिस्टन इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज को हम एम ए से लिखते हैं, तो एम ए किसके बराबर होगा, F2 अपान F1 के। और ये F2 अपान F1 किसके बराबर है, A2 अपान A1 के बराबर है। ओके, तो ये एक छोटी सी इसकी जो है वो डेरिवेशन थी, स्मॉलर फार्मूले थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब हम आगे चलेंगे इसके एग्जाम्पल पर कि किस तरह से एक स्मॉल फोर्स जो है एक बड़ी जो है वो गाड़ियों को उठाती है। यहाँ पे F2 किस तरह से वो फोर्स जो है मल्टीपल होके बढ़ जाती है, फोर्स इंक्रीज हो जाती है। हालांकि हमने यहाँ पे फोर्स क्या अप्लाई की है, स्मॉल फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। अब इसको न्यूमेरिकली जो है हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम यूँ कहें कि लेट सपोज कि हमने यहाँ पे इस स्मॉल पिस्टन A1 पर हमने 200 पाउंड जो है वो क्या अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। और F2 जो है वो फोर्स मल्टीपल टाइम मल्टीपल होके वो फोर्स बढ़ जाएगी। वो फोर्स कितनी बढ़ेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। हमने ये कह रहे हैं कि जो एरिया है इस लार्ज सेल जो है पिस्टन का, जो लार्ज पिस्टन का जो एरिया है, ये पिस्टन का एरिया जो है वो क्या है, 20 टाइम्स ग्रेटर है किससे, इस स्मॉलर पिस्टन से, ठीक है। तो डेटा हम बनाए तो डेटा में हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1 के, इतनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और जो लार्जर पिस्टन है उसका एरिया 20 टाइम्स ग्रेटर है किससे, इस स्मॉलर पिस्टन से। तो यहाँ पे फोर्स कितनी अप्लाई होगी इस बड़े पिस्टन पर, वो फोर्स हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आसान है, F2 अपान F1 बराबर किसके, A2 अपान A1 के। F2 हमें निकालनी है, F1 को आप क्या करें, इधर लेके जाएं, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली जो है आप A2 की जगह पर क्या पुट कर दें, 20A1 रखें। तो हमने यही रखा F2 अपान F1, और A2 की जगह पर मैंने क्या रखा, 20A1 रख दिया। A1 कैंसिल, तो F2 अपान F1 किसके बराबर हुआ, 20 के। F1 जाके इस 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो F2 इज इक्वल टू 20 F1। F1 किसके बराबर है, 200 पाउंड के। तो इस F1 की जगह पर आप 200 पाउंड रखें, तो F2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 200। तो F2 किसके बराबर होगा, 400 LB के, ठीक है, 4000 LB के, मतलब LB का मतलब है पाउंड। तो कितनी फोर्स हमने अप्लाई की थी, 200 पाउंड हमने फोर्स अप्लाई की थी। और आउटपुट में जिसका पिस्टन ज़्यादा है वहाँ पे फोर्स हमें कितनी मिल रही है, 4000 जो है वो पाउंड वहाँ पे फोर्स एग्जर्ट हो रही है, फोर्स वहाँ पे लग रही है। तो यही वजह है कि थोड़ी सी फोर्स हम अप्लाई करके जो है वो ज़्यादा फोर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं, जिसकी मदद से हम बड़ी बड़ी जो है गाड़ियाँ, ट्रक, कार, इनको जो है वो ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कार वाश सिस्टम में जो गाड़ियों की सर्विस करती है, जो वॉश करती हैं गाड़ियों को, तो वो किस तरह से जो है वो गाड़ियों को ऊपर उठाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि स्मॉल फोर्स अप्लाई होती है, और स्मॉल फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो है वो सेम जो है वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है पास्कल लॉ के मुताबिक, ठीक है। पास्कल लॉ के मुताबिक सेम प्रेशर अप्लाई होता है पूरे उस लिक्विड पर, और सेम प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जिस पिस्टन का एरिया ज़्यादा है उसके ऊपर क्या होगी, फोर्स वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होती है, ठीक है। तो पास्कल लॉ यूज़ होता है हमारे इस डेली लाइफ की इन एप्लीकेशन में, जिसमें ऑटोमोबाइल ब्रेक सिस्टम था, जिसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है या हाइड्रोलिक जो जैक होते हैं उनमें भी वही यही लॉ जो है वो अप्लाई होता है। यहाँ जो गाड़ियों को उठाने वाला जैक है, उस जैक के अंदर भी क्या लगता है, ऑयल लगता है। उस ऑयल के हेल्प से जो है वो क्या होती है, गाड़ियों को
अपवर्ड लिफ्ट किया जाता है। तो आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।